और बड़ी खबर भोपाल में हिंदू छात्रा के साथ लव जिहाद का मामला है। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर हिंदू छात्रा के साथ लव जिहाद का मामला। आरोपी ने हिंदू बनकर नजदीकियां बढ़ाई, पहचान छिपाकर हिंदू छात्रा से दोस्ती की गई। आशीष पांडे बनकर हिंदू छात्रा को निशाना बनाया गया। सच्चाई सामने आने पर दबाव और धमकी के आरोप लगे हैं। पीड़िता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता के साथ खड़ा हुआ मुस्लिम संगठन ने न्याय दिलवाने की पहल की है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं तो सीएम हाउस घेरेंगे, ये मुस्लिम संगठन का कहना है। पुलिस पर आरोपियों को छोड़ने के आरोप भी लगाए गए हैं। मैं आईएस यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आईएस यूनिवर्सिटी में मेरे आशीष पांडे नामक युवक से दोस्ती हुई थी। दोस्ती बातचीत में बदल गई थी। वो मेरे को शादी का झांसा देता रहा, शारीरिक शोषण करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, पैसे वगैरह लेता रहा मेरे से। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उससे बात करी, प्रेग्नेंट हूँ शादी करो। तो रात में आके उसने मेरे को धमकी दिया, मैं शादी करूँगा नहीं, मेरी रखेल बन के रह ले, धर्म परिवर्तन कर ले अपना। तो मैंने उससे मना करा तो अपने दोस्तों के साथ आने लगा मेरे रूम पे। रोज़ रात को धमकी देने लग गया, बंदूक चाकू लेके आता था, दिखाता था मेरे को कि हम लोग के पास ये है, तू क्या उखाड़ लेगी, तेरे को जो करना है तू कर ले। तो मैं डर गई थी, तो मैं थोड़े दिन शांत बैठी। फिर मैंने महिला थाने में संपर्क करा, मैं वहाँ गई तो टीआई मैडम ने एफआईआर करने से मना कर दिया। बोला बाहर के बाहर पैसे लेके निपट जाओ। क्यों खड़े नहीं होंगे? हम जाति और धर्म देख के काम नहीं करते। हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का उद्देश्य है, चाहे पीड़ित कोई भी हो, किसी समाज से भी हो, उसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये बच्ची हमारे पास आई, ये बेटी हमारे पास आई थी, जिसको लेकर हम लोग ने आज शुरुआत करी है। और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हस्तक्षेप करें, गवर्नर साहब हस्तक्षेप करें, राज्य और मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब हस्तक्षेप करें। मध्य प्रदेश के 3 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री निवास है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, नाम बदलकर उस बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, उसको जान से मारने की कोशिश होती है। वो सड़कों पर भटक रही है, 3 महीने की प्रेगनेंसी लेकर शर्म के बोझ से सड़कों पर घूम रही है। बड़े शर्म की बात है कि कोई आगे नहीं आया अभी तक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, तो एक बार फिर से लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश से, और इससे पहले भी कई ऐसे मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं, कानून भी बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी जो पीड़िता भी है जो बयान कर रही थी कि किस तरह से जब वो महिला थाने पहुंची तो थाने में उसको ये एडवाइस दी गई कि तुम पैसे ले लो, समझौता कर लो, एफआईआर मत करो। वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है इस पूरे मसले पे वो ये है कि पहली बार जो है एक मुस्लिम संगठन सामने आया है। सामने आके उसने जो है पीड़िता की मदद की जो है बात की है, और ये भी कहा है कि अगले कुछ समय में अगर ये मामला नहीं सुलझता है, इसको प्रशासन शासन इस पे नहीं संजीदगी से जो है काम करता है, एक्शन लेता है, तो वो सीएम हाउस का घेराव करेगा। हालांकि मुस्लिम संगठन जो है उसने लव जिहाद जैसी बात से डिनाई किया। उन्होंने कहा लव जिहाद कुछ नहीं होता है, लड़की को गलत नियत से फंसा लिया गया। हालांकि लड़की ने बहुत साफ बताया है कि नाम बदल के उससे जो है दोस्ती की गई, फिर उसके बाद उसका शोषण हुआ, शादी का झांसा देते रहे, और उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, और धमकाते रहे। और यहाँ पे जो है जिस तरह से पीड़िता बता रही कि पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून है, पुलिस भी जो है हम लोग देखते हैं कि जनरली जो है वो एफआईआर कर लेती है, सेंसिटिव होती है इन इश्यूज में, लेकिन इस पीड़िता के साथ जो है न्याय नहीं हो पा रहा है। तो अब मुस्लिम संगठन जो है वो सामने आया और उसका कहना है कि हम पीड़िता के साथ हैं, हम उसकी मदद करेंगे, हम चाहते कि उसके जो है उसका जो कंप्लेन है उस पर कार्रवाई हो, कार्रवाई नहीं होती है तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल। और ऐसे में मुक्ता, अभी फिलहाल क्या कुछ और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं? जो लोग यहाँ पर कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे, वो पुलिस वाले जो पीड़िता का साथ नहीं दे रहे थे, तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई बनती है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जिस तरह से मुस्लिम संगठन सामने आया, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक मुस्लिम संगठन सामने आके जो है पीड़िता के पक्ष में बोल रहा है, हालांकि और उसका ये कहना है कि देखिए कोई भी कंप्लेन हो तो हमें साथ में खड़ा होना चाहिए। अब पुलिस जो है जाहिर तौर पे जब इस तरह से मुस्लिम संगठन सामने आया तो पुलिस और प्रशासन भी दबाव में आएगा। अब हमें देखना होगा कि आगे इस पे क्या कार्रवाई होती है, पीड़िता की कंप्लेन पे क्या कार्रवाई होती है, क्या अरेस्ट होते हैं वो जिसके खिलाफ वो कंप्लेन कर रही है, और आगे क्या होता है। नहीं तो मुस्लिम जो संगठन है उसने तो सीएम हाउस घेराव करने का जो है उसने चेतावनी भी दी है। जी धन्यवाद मुक्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब आगे देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।